सो हेलो एंड वेलकम बैक टू डेली डी एंड पजल्स। मेरा नाम है कृष्णा और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फाइन होंगे, एक नंबर। एंड कहीं ना कहीं हमारी एग्ज़ाम लाइनअप है और जल्दी उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी होपफुली। तो हमें उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है एंड उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। प्लस आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा वाइल प्रिपरेशन, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर ऑफ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात करेंगे आप 2021, राइट। ये बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ होता है एंड किस तरह से ये आपके प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट करने में रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड क्या मायने हैं इसके एंड क्या होता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ये कट ऑफ क्या चीज़ है, तो उनको भी एक अवेयरनेस मिल जाएगा। प्लस आपको भी पता चलेगा कि कैसे कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं एंड सब कुछ। सो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये कट ऑफ क्या होता है हमें पता होना चाहिए, राइट। सो कट ऑफ इज़ द थिंग कि अगर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, सपोज 100 लोगों की रिक्वायरमेंट उनको रिक्रूट करना है, राइट। एंड वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो जो टॉपर से लेके, फर्स्ट से लेके जो लास्ट वाला जो बंदा रहेगा 100 वाला, राइट, सॉरी, जो 100 वाला बंदा रहेगा उसका जो स्कोर आएगा उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, सो वो रहेगा कट ऑफ। कि समझे आप? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लास्ट बंदा जो है अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टार्ट से लेके, मतलब जो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उससे थोड़ा कम, उससे तो उससे कम, जो लास्ट बंदा 100 बंदा है, 100 की रिक्वायरमेंट है, तो जो वो बंदा है उसका जो स्कोर आएगा उस एग्ज़ाम में, दैट विल बी द कट ऑफ, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, आपको समझ गया होगा और आपको ये पहले से भी पता होगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जब हम इन एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स पे ये कट ऑफ स्कोर डिपेंड करता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स है, राइट। सब हम देखेंगे तो फैक्टर डिटरमाइनिंग कट ऑफ। सो 3 फैक्टर बेसिकली होते हैं, दैट इज़ वैकेंसी। तो ये दोनों में डिपेंड करता है कि ओवरऑल वैकेंसी कितनी है, एंड अगर स्टेट वाइज हम कट ऑफ देखें तो स्टेट में कितनी वैकेंसी है एंड प्लस कैटेगरी वाइज उनकी कितनी वैकेंसी है। सो इन पर ये कट ऑफ डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अप्लीकेशंस कितने आए हैं, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन कैसी है, क्या है, वो देखते हैं। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, ये इतना शायद इम्पोर्टेंट रोल प्ले ना करे, बट ये आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस इसकी ज़रूर समझेगी, राइट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ लेवल ऑफ एग्ज़ाम। जो उस दिन पेपर आया है उसकी क्या एक्चुअल लेवल है, किस तरीके से पूछा गया है, हार्ड आया है या इजी लेवल या मॉडरेट लेवल आया है, उसके ऊपर भी हमारा जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। सो ये फर्स्ट वैकेंसी एंड लेवल ऑफ एग्ज़ाम पर हम कह सकते हैं कि हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है, राइट। तो उसकी सारी हम डिटेल भी देख लेते हैं, बिल्कुल। सो हम ओवरऑल पे बात करेंगे एंड ठीक है, ओवरऑल पे हम बात करेंगे एंड एक आपको ये देंगे, ठीक है। सो एसबीआई में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क, राइट। इसमें ये क्या कहता है कि एप्लीकेशंस पूरा जितना जितने लोगों ने अप्लाई किया है सारा एप्लीकेशंस आ जाता है, राइट। एंड उसके ऊपर ओके, सो क्या होता है, ये एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, फिर हमारा होता है प्रीलिम्स, आई एम सॉरी, फिर होता है हमारा प्रीलिम्स। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, हम इसको इसी वे में नहीं ले सकते कि, पर ये क्योंकि एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। अगर आप प्रीलिम्स करते हो तो आपको मेंस देने का चांस मिलता है, राइट।
तो जितने हमारी रिक्वायरमेंट उसका 10 टाइम्स ये सिलेक्ट करते हैं प्रीलिम्स में से, राइट। उसका 10 टाइम्स वो प्रीलिम्स में सॉरी उसका 10 टाइम्स जो रिक्वायरमेंट है उसका 10 टाइम्स वो इनवाइट करते हैं मेंस के लिए प्रीलिम्स में से, राइट। फिर मेंस होगा, राइट। एंड मेंस में से जितना भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतना लिया जाएगा, प्लस मेंस में जितना रिक्वायरमेंट है, सपोज 100 का रिक्वायरमेंट है तो 100 का रिजल्ट लग जाएगा मेंस के थ्रू 100 लोगों का, ठीक है। जैसे ओके, और रिक्वायरमेंट सपोज हमारा था 100 का, तो 100 इंटू 10 यहाँ पे जो इनवाइट किए जाएंगे वो 1000 मेंबर्स इनवाइट किए जाएंगे जो मेंस देंगे। मेंस से जो रिक्वायरमेंट है 100 की वो फुलफ़िल हो जाएगी, प्लस इसके बाद और एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए भी 50% वेटिंग लिस्ट लेते हैं, 50% वेटिंग लिस्ट। सो इसका 50% सपोज हम देखते हैं तो वो कितना होता है, 50 होता है। तो 100 लोग तो ले लेते हैं, फिर ये वाला सारे प्रोसेस में जाते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एंड जिनका लैंग्वेज 10th में वो नहीं है जो रिक्वायर्ड है तो उनको वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। एंड उसके बाद अगर उनका हो जाता है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वो हो जाते हैं। सपोज 100 में से 80, राइट, 100 में से 80 अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बचे 20 जिनका नहीं होता है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई ये या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो 20 जो है ये 50% जो वेटिंग लिस्ट है इसकी, जैसे 50% हो गया 50, तो इसमें से वो 20 लिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट लगता है एंड सेकेंड लिस्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे जितना याद है उतना वेटिंग लिस्ट लगता है। सो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है इसमें से, एंड अगर उसमें से फुलफ़िल हो जाते तो वेल एंड गुड है, और नहीं हो जाते तो सेकंड वेटिंग लिस्ट लगता है। तो इस तरह से सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है SBI का, एंड इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ का। अब कट ऑफ हमको यहाँ से डिटरमाइन होता है, राइट। प्रीलिम्स में कट ऑफ यहाँ से डिटरमाइन होता है, ओके। सो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी पिछले साल की अगर ओवरऑल हम वैकेंसी देखें 2020 की, सो 8000 वैकेंसी थी ओवरऑल इंडिया, राइट। हर सर्कल्स को मिला के, हर स्टेट सर्कल्स को मिला के 8000 के अराउंड वैकेंसी थी। तो उन्होंने इसका 10 टाइम्स, दैट इज़ 80,000 को इनवाइट किया था, राइट। एंड इनका जो ये था प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो अराउंड 56 to 75 के अराउंड इनका ये था, राइट। अब 2021 की बात करें तो 5000 वैकेंसी है सिर्फ। अब इसका 10,000 करेंगे, सो ये हो जाएगा 50,000, बेसिक कैलकुलेशन। तो आप समझ लो कि जो इसमें से जो ये थे पिछले साल 30,000 मोर कैंडिडेट्स को ज़्यादा चांस मिला था कंपैरिजन टू इस साल जितना लोगों को मिलेगा उससे 30,000 लोगों को ज़्यादा चांस मतलब मिला था लास्ट ईयर, पर अभी 30,000 कम लोगों को चांस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फर्स्ट से लेके ये लास्ट वाला बंदा, लास्ट, ठीक है, तब यहाँ से लेके 80,000 वाला बंदा था, अब 50 वाला ही रहेगा। ये 80,000 हो गया, ये 50,000 वाला होगा। कहीं ना कहीं अभी कट ऑफ में हम इसमें इंक्रीज कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, राइट। तो इस साल का जो कट ऑफ रहेगा वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लस -5 मार्क्स से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ लेवल ऑफ एग्ज़ाम, राइट। सो इतना तो हमें पता है कि ये इससे थोड़ा सा ऐड भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम क्योंकि दूसरा पॉइंट वेरी करता है, दैट इज़ लेवल ऑफ एग्ज़ाम। अगर उस दिन पेपर सेकेंड दिन उस दिन लेवल ऑफ पेपर हार्ड आया,
काफ़ी हार्ड आया उस लेवल में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग का स्कोर इतना अच्छा नहीं होता है, तो कट ऑफ कम ही आएगा, राइट। और अगर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। सो ये भी एक अनसर्टेनिटी है कि हम बता नहीं सकते कि उस दिन पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, राइट। तो इसमें भी मतलब अनसर्टेन है ये वाला, तो इसमें भी हम +-5 लेके चलते, राइट। सो ये तीनों का अगर हम दोनों का हम मिला के चले, राइट। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये कैसे, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार काफ़ी लोग पिछले साल के जो थे वो अच्छे वाले मतलब इस बार लेवल ऑफ एग्ज़ाम, लेवल ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स आपके साथ रहेंगे तो वो तगड़ा लेवल का कॉम्पिटिटर रहेंगे, तो ये कंपटीशन भी तगड़ी लेवल की रहेगी। सो वी नीड टू प्रिपेयर इन दैट वे, राइट। अगर हम तीनों को पकड़ के प्लस माइनस सब कुछ अगर हम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं 56 से अगर 75 ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लस में इस बार हमारा ये बढ़ सकता है, क्या कहते हैं, कट ऑफ। तो ये हो सकता है 60 से लेके मुझे 80 तक ये कट ऑफ लगता है। वेरियस स्टेट्स का अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी। स्टेट में भी वैसा ही सीन होता है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होगा, एंड वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। ये वहाँ पे भी लागू होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा है इस साल +5 मार्क्स से मुझे लगता है कि ज़्यादा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई अनसर्टेन, हम गेस नहीं कर सकते कि पिछले साल से हमारा इस साल कैसा रहेगा, राइट। तो ये एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, आई होप, कि कैसा होता है कट ऑफ, क्या होता है, क्या मायने रखता है। तो हम एक्चुअल में तो हम कट ऑफ डिटरमाइन नहीं कर सकते, एजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी सारी अनसर्टेनिटी है उसमें। दैट इज़ लेवल ऑफ एग्ज़ाम उस टाइम कैसा आएगा एंड सब कुछ। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक टारगेट स्कोर मैं आपको दे देता हूँ मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, राइट। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको एक टारगेट स्कोर मैं दे देता हूँ, जो आपको रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। आपको एक मिनट, टारगेट स्कोर, आपको ये स्कोर को रेफरेंस लेके आपके टेस्ट सीरीज़ में अप्लाई करना है। आप जब टेस्ट सीरीज़ देते हो तो आपको ये स्कोर को मैच करना है कि एटलीस्ट हमको इतना स्कोर तो लाना ही लाना है, तो जिससे हम पता कर सकते कि हमारी प्रिपरेशन लेवल काफ़ी हद तक अच्छी है। अगर स्कोर कम आता है तो हमें कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, ये बात है। एंड अगर हमारा उतना आता है तो हमें उस नए मार्क कंसिस्टेंट करके रखने हैं, एंड उससे थोड़ा सा चांसेस बढ़ाने हैं हमको मार्क्स ज़्यादा लाने के। अगर नहीं भी आते तो हम उस टाइम में भी सही से कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबकी लेवल ऑफ आईक्यू सेम रहे और सब 100 पे जाए, वो पॉसिबल नहीं है। 100 में से 100 के लिए पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ सबका आईक्यू अलग होता है, तो हम मीडियम लेवल के लोगों को भी ये बताते हैं कि मीडियम लेवल के जो लोग हैं वो भी इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, अगर सही स्ट्रैटेजी से, सही एनालिसिस से अगर पढ़े तो वो भी आपका इजीली क्रैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप 100 में से 95 96 करके आ, राइट। एक मैं मीडियोकर एग्ज़ाम, लेवल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जो मीडियम पेपर आता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो एक टारगेट स्कोर हम लेके चलते हैं कि आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021 के जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें आपको स्कोर जो मैच करना है वो दैट इज़ 65 to 82, ये टारगेट स्कोर आपको मैच करना, दैट इज़ 65 to 82, ये आपको
स्कोर मैच करना है, राइट। अगर आपका 82 प्लस आ रहा है, 83 प्लस आ रहा है, सो काफ़ी अच्छी बात है कि आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि 82 इसीलिए, अब कोई बोलेगा मुझे सर बाकी लोग तो 85 90 इस तरह से स्कोर कर लेते हैं सर, आप क्यों इतना कम बता रहे हो? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मुझे लग रहा है कि ये एसबीआई है, एंड एसबीआई जो है वो फेमस है कट ऑफ, मतलब एग्ज़ाम लेवल ऑफ एग्ज़ाम को लेके। वो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें हमेशा इन्वॉल्व करता है उनके एग्ज़ाम पैटर्न में, चेंजेस करता है। एंड इस बार भी वो कर सकता है। प्रीलिम्स में तो यूजुअली नहीं करता है, बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है, आगे पीछे पूछने के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये चेंज करता है, जिससे लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है हमेशा बढ़ता है, राइट। इसकी बात कर लेते हैं। इस सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ तो वैकेंसी इस बार डिक्रीज हुई है, एंड लेवल ऑफ एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं स्लाइटली आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। एंड ठीक है, पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलेगा, पर इतना भी नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम बढ़ चुका है। बढ़ेगा तो थोड़ा सा वो भी माइनस करने का कोशिश, तो प्लस माइनस में हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर आ गए हैं। एंड ये 65 to 80 का आपको मार्क करके चलना पड़ेगा, राइट। अगर आपका 82 आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी नाइस। इसको कंसिस्टेंट रखने का कोशिश करें, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें। एंड सेकंड थिंग, अगर आपका 65 आता है तो फिर भी आपका चांसेस है, राइट। अगर आपका 65 प्लस आता है तो भी आपका चांसेस है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। बट शर्त ये है कि सिर्फ आपको 65 के लिए नहीं एम करना है, आपको 82 के लिए एम करना है। अगर आपका 65 प्लस भी आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा टॉपिक्स करें, रिवाइज करें, न्यू टॉपिक्स देख ले, अभी टाइम है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दें, राइट। एंड जिनका 65 से थोड़ा बिलो आ रहा है, राइट, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको इस कंपटीशन में आने के लिए एटलीस्ट इतना तो भी आपको मैच करना पड़ेगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। एटलीस्ट इतना तो भी आपको मैच करके चलना पड़ेगा, एंड यही आपको हेल्प करेगा। अगर इससे कम आता है तो सॉरी, बट आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। सो ये सारी हो गई टारगेट स्कोर। एंड आई होप आप जब एग्ज़ाम्स देते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तो आप ध्यान में रख के चलो कि हमारा इतना स्कोर आना चाहिए। आई डोंट नो हाउ, मुझे कितने नए न्यू टॉपिक्स पढ़ना पड़े, कितना प्रैक्टिस करना पड़े, या कितना स्ट्रैटेजी में हमारे चेंज करना पड़े, तो अब हम करेंगे, ये हम सोच के चलेंगे, राइट। एंड इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, राइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आई एम सॉरी अगर आपको बोर हो रहा होगा, बट आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी बन के आएगा, आपको बेनिफिट ही देगा। स्ट्रैटेजी में हमेशा ऐसे टॉपिक चुनो, राइट, जो आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर दे। डोंट माइंड माई स्पेलिंग्स, राइट, इससे लिखना नहीं जमता है, बट ठीक है। जो आपको एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर दे और जल्दी दे, ये दो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। एंड दोनों में से भी अगर आप मुझे पूछो जल्दी आंसर करना है या ज़्यादा आंसर करना है, सॉरी, जल्दी आंसर करना है या एक्यूरेसी करना है, तो आई विल प्रीफर कि एक्यूरेसी के साथ करो। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा फिर भी चलेगा। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि देखो, अगर लेवल ऑफ पेपर आता है टफ, तो वो सभी के लिए टफ रहेगा, तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है, राइट। अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो सबके लिए टफ ही रहेगा, अगर मीडियम आता है तो सबके लिए मीडियम ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो इक्वलाइज होता है। तो अगर आप एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व करके आते हो और आपका अटेम्प्ट भी कम होता है तो कोई बात नहीं, बट आपके चांसेस फिर भी रहते हैं कि आप कंपटीशन में रहे। सो एक्यूरेसी पे ध्यान दें। एंड इसी एक्यूरेसी के लिए मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है, जो आपको आंसर देते हैं 99% एक्यूरेसी के साथ।
जो आपको कभी गलत नहीं करा सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो हमेशा आपके ये जब क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके जल्दी से बनेंगे। एंड 99% तक आपके जितने भी आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, वो हमेशा आपके करेक्ट रहेंगे। तो ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड ये टॉपिक्स आप अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड ज़रूर करना। स्ट्रैटेजी एज इन, पहले मुझे कौन सा सॉल्व करना है, मुझे पहले कौन से टॉपिक पे हिट करना है, कौन से टॉपिक पे अटैक करना है, और सेकेंड टॉपिक कौन सा है, ये स्ट्रैटेजी में आपको ये वाले टॉपिक्स बिल्कुल ऐड ऑन करना है। अगर आपके टॉपिक्स और मेरे टॉपिक्स वेरी करते हैं, फिर भी इस टॉपिक पर ध्यान दे के आपके स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना है, क्योंकि ये हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। सो आई होप ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये स्कोर आपका टारगेट बना ले एंड इसके रेफरेंस को लेके बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। अभी पढ़ने का तो समय ख़त्म हो गया है, राइट, बट थोड़ा सा टॉपिक्स कवर करिए, थोड़ा न्यू टॉपिक्स कवर करिए, उसे कंसेप्ट करिए और प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। आई एम सॉरी आपका काफ़ी टाइम ले लिया, बट मुझे लगी ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एंड ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड आपका कोई भी डाउट होता है या आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट पे मुझे बात करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कॉलम में आप मुझे बताएं। एंड प्लीज़ सजेशन दीजिए, रिव्यू दीजिए, आपको मेरी बातें कैसी लगती है। एंड कोई भी आपको लगता है कि इसमें मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताइए। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आप कितना मुझसे जुड़े हैं, आपको कितनी मेरी बातें पसंद आती है। एंड यही मुझे एट द एंड मोटिवेट करता है। एंड ऐसे टाइम पे मोटिवेटेड रहना, इतनी नेगेटिविटी के टाइम पे इतना मोटिवेटेड रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको मोटिवेटेड रखूँ हमेशा, इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी, नो मैटर जैसी भी सिचुएशन आए। एंड आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक फ्रेंड के नाते कि आप भी मुझे इस तरह से मोटिवेट करते रहे, एंड मैं भी आपको पूरा मेरा 100% आपको देने का ट्राई करूँगा। सो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी आज की। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, एंड आई विल बी बैक विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू। प्रीलिम्स को हम पूरा कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।